और जब नहीं भी होता था तो मैं आके भी सबको बताता था कि नहीं मेरा हुआ भी नहीं, रिज़ल्ट भी आ गया जो है, नहीं हुआ मेरा इस बार भी। तो लोग कहते थे कि नहीं कोई बात नहीं है, तुम लगे हो, तुम्हारा चयन ज़रूर होगा और सफलता मिलेगी। और एक थकान ड्यूटी तो चैलेंजिंग है, और आपको हमेशा ऐसी जगह ड्यूटी रहती है जहाँ पब्लिक डोमेन में, और आपको एक्टिव भी दिखना चाहिए, अलर्ट भी, तो चैलेंजिंग है, थकान भी होती है और बॉडी में बहुत सारी तकलीफ़ें भी आती हैं। मतलब और आप ऐसे ठंडी गर्मी बरसात हर समय मतलब मौसम की मार भी झेलते रहते हैं। उसके बावजूद हम जो है हमेशा लगे रहे। शाखों से टूट जाऊं, शाखों से टूट जाऊं, मैं वो पत्ता नहीं, आंधियों से कह दो औकात में रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद मोटिवेशन में। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठे हुए हैं जिन्होंने यूपी पुलिस में ड्यूटी के दौरान सभी सहाय जो यूपी पीएससी का आरओ का 2021 का रिजल्ट आया है, उसमें वो सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर उनका चयन हुआ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूरा छात्र रह चुके हैं। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कभी हार मानना तो सीखा ही नहीं है। और आप समझ सकते हैं किस तरीके से यूपी पुलिस का शेड्यूल कितना हेक्टिक होता है, कितना ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है। उसके दौरान भी ये तैयारी की है, यानी एक जीती जागती मिसाल है संघर्ष की। तो आइए मिलाते हैं आपको एक ऐसी जीती जाती संघर्ष की मिसाल। नमस्कार सर, स्वागत है आपका आनंद मोटिवेशन में। नमस्ते सर। सर, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मितोष कुमार चंचल है सर, और मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ सर। सर, यूपी पुलिस का इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, उसमें समय निकाल पाना 8-9 घंटे, देखा जाता है कई बार कि 12-12 घंटे उनको ड्यूटी करना पड़ जाता है। तो सर, उसके दौरान आप तैयारी कैसे कर पाएँ? बिज़ी तो क्या, यूपी पुलिस की जो जॉब है वो बहुत टफ़ है, चैलेंजिंग तो है ही, और समय निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। दिन शेड्यूल जो है हमेशा ड्यूटी का अप डाउन होता रहता है, कभी डे कभी नाइट। तो कभी समय तो निकालना कठिन था, लेकिन उसमें प्रयास किया गया और प्रयास में आज सफलता मिली है। जी। सर, आप कितना घंटे लगभग पढ़ाई को अपना देते थे? पढ़ाई के लिए तो लगातार तो कभी काफ़ी समय तक पढ़ नहीं पाए, 2 घंटे 4 घंटे से थोड़ा थोड़ा ही वक्त निकालते थे। और अपने बिजी शेड्यूल से कभी सुबह हो गया या फिर शाम, जब भी वक्त मिला ड्यूटी में भी कभी कभी जो है ऑनलाइन पढ़ते गए ऑनलाइन। जी। देखा जाता है सर, ये जब आप ड्यूटी करते हैं यूपी पुलिस में, सर काफ़ी ज़्यादा शरीर थक जाता है। उसके बाद भी कैसे अपने आप को मोटिवेट करते थे कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है? थकान ड्यूटी तो चैलेंजिंग है, और आपको हमेशा ऐसी जगह ड्यूटी रहती है जहाँ पब्लिक डोमेन में, और आपको एक्टिव भी दिखना चाहिए, अलर्ट भी, तो चैलेंजिंग है, थकान भी होती है और बॉडी में बहुत सारी तकलीफ़ें भी आती हैं। मतलब और आप ऐसे ठंडी गर्मी बरसात हर समय मतलब मौसम की मार भी झेलते रहते हैं। उसके बावजूद हम जो है हमेशा लगे रहे, क्योंकि मुझे बनना था। मैंने सोच रखा था कि मुझे कुछ अपने लाइफ में कुछ और भी बेहतर करना है। तो मैंने प्रयास करता रहा मैं, और सफलता मिली फिर। इसका आरओ का लिस्ट में आपने अपना नाम देखा, तो सर किस तरीके से आपका रिएक्शन रहा? पहले तो मुझे तो यकीन ही नहीं था कि मतलब मेरा चयन हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत पढ़ नहीं पाया था, और एग्ज़ाम से पहले मुझे छुट्टी भी नहीं मिल पाई थी ज़्यादा। बस एग्ज़ाम से 10 दिन पहले ही मुझे छुट्टी मिली, 10 दिन के लिए। तो मैं उसी बीच पढ़ाई किया, बाकी तो पढ़ाई पुरानी ही थी, मैं जो लगातार करता रहा था अपना समय निकाल के। फिर पेपर मेरा काफ़ी अच्छा भी नहीं हुआ। मेरे जीएस के पेपर जो, उसमें थोड़े से नंबर कम रह गए थे, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा हो जाएगा। लेकिन रिज़ल्ट जब देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बहुत ही मतलब मैं बयान नहीं कर सकता इस बात को कि मुझे कितनी खुशी हुई रिज़ल्ट देखने के बाद। जी। सर, आपकी तैयारी में परिवार वालों का, फ्रेंड का कितना ज़्यादा सपोर्ट आपको मिला? फैमिली तो हमेशा मतलब मेरे सपोर्ट में ही रही है, और हमेशा सब लोग मेरा साथ देते रहे। और जब भी मैंने मतलब कोई भी एग्ज़ाम दिया तो मैं सबको अपने घर में बता के ही जाता था कि मतलब मेरा आज एग्ज़ाम है, और सबको, अपने मम्मी पापा भाई बहन सबको, तो सबको मैं बताता था कॉल करके कि मेरा ये एग्ज़ाम है और मैं देने जा रहा हूँ। तो वो लोग कहते थे ठीक है, भगवान से प्रार्थना भी करते थे कि मतलब जो है हो जाएगा, और हो जाए बच्चे का मेरा। तो ऐसे ही प्रयास करते रहो, एक दिन सफल ज़रूर हो जाओगे। जी। सर, देखा जाता है नॉर्मली जो बच्चे तैयारी करते हैं एग्ज़ाम होंगे, वो कई बार एग्ज़ाम देते हैं और उनका एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और सोचते हैं मैं तैयारी करना बंद कर दूँ। क्या सर आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आया कि मैं भी तैयारी करना बंद कर दूँ, कहाँ मैं फँस गया हूँ? जी, अक्सर ऐसा होता है, और तो मेरे साथ तो कई बार हुआ है ऐसा, जो है सभी बच्चों के साथ ऐसा होता है जो असफल रह जाते हैं और प्रयास करते रहते हैं। क्या है कि सफलता जो है हमेशा
एक ही बार मिलती है और सफल आदमी को कई बार होना पड़ता है। तो अपने आप को ऊर्जावान और पॉजिटिविटी अपने सोचों से अपने सोच से पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। और असफल होने के बाद कुछ समय के लिए वो उसका तनाव ज़रूर रहता है कि आप जो है इस बार भी नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं कमी रह गई, तो उस कमी को फिर से विचार करके जो है उसको दूर करके फिर अगले प्रयास के लिए और मजबूती से लगना होता है। क्योंकि कंपटीशन ऐसा है कि पॉपुलेशन भी है और जॉब सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जितने भी लोग हैं वो सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ही हो। अभी भी अपने मिडिल क्लास सोसाइटी का टेम्परामेंट ऐसा ही है कि वो प्राइवेट सेक्टर को उतनी मतलब तवज्जो नहीं देते हैं। तो मेरा भी ऐसा ही था, तो मैं लगा रहता था कि नहीं एक न एक दिन होगा। फिर घर वालों का सपोर्ट मुझे बहुत मिला, मेरे दोस्तों का भी, मेरे कई सारे दोस्त मुझे बहुत सपोर्ट किए। सर आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा। एजुकेशन सर, मेरा एजुकेशन, मेरी प्रारंभिक शिक्षा सर जो है मेरे होम टाउन से ही हुई है। मेरा डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर है। होम टाउन से मैंने हाई स्कूल यूपी बोर्ड से किया और 12th भी हमने वहीं से अपने होम टाउन से ही किया। और फिर ग्रेजुएशन जो है हमने वीर बहादुर प्रेमचंद यूनिवर्सिटी बीए आर्ट्स से किया हमने। और फिर उसके बाद मैं इलाहाबाद आया एलएलबी के लिए, और मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस दिया और मैं मेन कैंपस से मैंने एलएलबी कंटिन्यू की। और एलएलबी मेरी फाइनल हो नहीं पाई क्योंकि उसी दौरान मेरा जॉब जो है पुलिस, यूपी पुलिस में हो गया मेरा सिलेक्शन। तो मैंने यूपी पुलिस ज्वाइन कर लिया और वही ड्रॉप आउट हो गया मेरा एलएलबी जो है। जी सर, आपने प्रारंभिक परीक्षा में जो जीएस आता है सर, आपने उसके लिए कौन सी बुक लिस्ट फॉलो किया? एक्चुअली क्या है कि आगो यागो के लिए उसका जो जीएस का पैटर्न है वो लगभग पीसीएस के इक्विवेलेंट है, और उसमें कोई स्पेसिफिक बुक बता पाना बहुत मुश्किल है। मैंने कई सारी बुक्स जो है कई राइटर्स की अलग अलग हर सब्जेक्ट की मैंने फॉलो की थी। और मैं प्रिपरेशन में यूपीपीएससी की ही कर रहा था, यूपीएससी और यूपीपीएससी की। तो उसके अकॉर्डिंग बस इसमें ये आप अंतर कर सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो बुक के तौर पे तो सिर्फ मैं कुछ स्पेसिफिक जो बहुत पॉपुलर हैं, जैसे लक्ष्मीकांत आप पॉलिटी के लिए ले कंसिडर कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए आप प्री कॉलनियल मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। और एनिसेंट के लिए आप किसी श्रीवास्तव, और मार्केट में बहुत सारी बुक ऐसी अवेलेबल हैं जो आप ले सकते हैं। और अब मिडवल के लिए आप हरिश्चंद्र वर्मा या फिर जो है आप एस के पांडे की भी बुक आती है वो भी ले सकते हैं। मेरे पास यही किताबें थी, मैंने इन्हीं से हिस्ट्री पढ़ा। और जियोग्राफी के लिए मैंने माजिद हुसैन को लिया था। और एक मेरी छोटी किताब भारत की भूगोल जो है वो मेरे पास परीक्षा वाड़ों की भी थी, तो परीक्षा वाड़े की थी, उसको मैंने पढ़ा था जी। और करंट अफेयर्स कोई भी एक करंट अफेयर्स आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने दृष्टि का मंथली करंट अफेयर्स जो है रेगुलर मैंने फॉलो किया था, उसको मैं रेगुलर पढ़ता था जी। सर आपने हिंदी के लिए कौन सी बुक फॉलो किया? हिंदी के लिए मैंने पीएन पांडे की बुक जो है मैंने कई बार पढ़ी थी, और वासुदेव नंदन की। हाँ, ये दोनों किताबें मैंने कई बार पढ़ी थी। एक ही किताब को ज़्यादा बार पढ़ना, हमारे सीनियर्स, हमारे भैया मैंने भी बताया था कि जो एक ही किताब पढ़िए और उससे ही आपका काम हो जाएगा। और प्रैक्टिस के तौर पे जीएस वर्ल्ड की उस वो क्विज़ कराते हैं, उसको फॉलो करेंगे, वो बहुत उनके क्वेश्चंस का लेवल जो है बहुत अच्छा होता है, तो उसको मैंने फॉलो किया था। सर आपने कंप्यूटर के लिए कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो किया? कंप्यूटर के लिए मैंने एक छोटी सी मैगज़ीन ली थी परीक्षा मंथन की, मैंने उसी को पढ़ा था जी। सर आप क्या टिप्स देना चाहते हैं जो अभी नई वैकेंसी आएंगी आरओ की, जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं? एस्पिरेंट्स के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप लगे रहिए और कंटिन्यूसली अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और मेरे इस मतलब साक्षात्कार से जो है ज़्यादातर इंस्पिरेशन मेरे उन भाइयों को मिलेगी जो अभी कंटिन्यूसली जो पुलिस में जॉब कर रहे हैं, और उनको इंस्पिरेशन बहुत सारे लड़के हैं जो बहुत ही मतलब टैलेंटेड हैं, बहुत योग्य हैं और पढ़ना भी चाहते हैं और पढ़ भी रहे हैं, उनको वक्त नहीं मिल रहा है। तो मैं खास करके मेरा मैसेज मैंने उन्हीं के लिए रहेगा कि वो लगे रहें और उनका चयन बहुत होगा। मेरे जानकार में भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कांस्टेबल हैं, और वो बहुत मतलब कंटिन्यूसली वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और बहुत मतलब वो टैलेंटेड भी बहुत हैं, बहुत ब्रिलियंट हैं वो, उनका सिलेक्शन जरूर होगा। और बाकी इन जनरल जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए यही कि आप कंटिन्यूसली लगे रहिए। और इसमें आर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको ज़्यादा मतलब की पॉइंट्स जैसे कह सकते हैं, तो हिंदी इसमें की पॉइंट है, और इसके मार्क्स जो है सारे टॉपिक्स के इक्विवेलेंट ही होते हैं। तो हिंदी के नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत हैं, आप उसको बहुत अच्छे से टैकल करिए और उसको बहुत बढ़िया पढ़िए, क्योंकि उसमें नंबर आप मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं। और
आप उसमें अगर आप गलती करते हैं क्योंकि वो इजी क्वेश्चन है तो आप असफलता की तरफ बढ़ जाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे आप, क्योंकि हमेशा आसान क्वेश्चन आपको हमेशा सही करना चाहिए क्योंकि वो सब सही करते हैं। और अगर आप कठिन क्वेश्चन भी सही कर पाते हैं तो आप सफल हो जाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद।